बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 यूनिट तक सारिफीन पर फ्यूल सरचार्ज खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि ड्राइवर्स तक के बिल 18 से 20 हजार रुपए आ रहे हैं। वजीर खजाना सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के बिल खत्म करें। ये भी कहा कि रेसिडेंट का खजाना खोदने के बजाय अरबों डॉलर जाया कर दिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कह सकता हूँ कि 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको एफओसी से एग्जम्पशन दे दी। ड्राइवरों को भी उनके बिल जो है 18-20 हजार का बिल आ गया, वो किधर जाते बेचारे। मुफ्ती उस्मान साहब बैठे हैं, इनको मैंने गुजारिश की है कि जहां जहां पानी गया है, जहां वहां पर बिजली के बिल उनको माफ करें। और ये 10,000 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा अगर उसकी शुरुआत हो, अरबों डॉलर का तेल वो बचा लिया और आवाम को सस्ती बिजली मुहैया कर दी। बनाना खोदने के बजाय हमने अपने अरबों अपने बर्बाद। इमरान खान ने जोश खिताबत में नया मुतालिया पाकिस्तान बढ़ा दिया। सरगोदा के बुकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान बना तो आबादी 40 करोड़ थी, अब 22 करोड़ है। किसी ने इमरान खान को टोका कि आबादी 40 करोड़ नहीं बल्कि 40 लाख थी। इमरान खान पहले तो अपनी बात पर इसरार करते रहे लेकिन फिर मानना नहीं पड़ा। आप ये सोचे कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। गुजरात में तहरीक इंसाफ का जलसा कल ज़हूर इलाही स्टेडियम में होगा। जलसे के लिए कंटेनर्स और ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ जारी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राना शहजाद से। जी राना शहजाद, बताइएगा इस हवाले से। राना शहजाद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। गुजरात में तहरीक इंसाफ का जलसा कल ज़हूर इलाही स्टेडियम में होने जा रहा है और जलसे के लिए कंटेनर्स और ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ जारी है। गुजरात से खबर दे रहे हैं आपको, जहां पर कल तहरीक इंसाफ का जलसा ज़हूर इलाही स्टेडियम में होगा। जलसे के लिए कंटेनर्स और ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ जारी है। कंटेनर्स में दूध, अद्वियात और दीगर अशिया खराब होने का खदशा है। 3 रोज से ड्राइवर्स कंटेनर्स के नीचे सोने पर मजबूर है। जिला इंतजामिया ने 3 रोज से कंटेनर्स और ड्राइवर्स को पकड़ रखा है। आपको ये भी बताया चले कि सर्विस मोड पर पकड़े जाने वाले ड्राइवर्स भूख प्यास पर बिलबिला उठे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राना शहजाद से, हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी राना शहजाद, बताइएगा क्या कहना है इन ड्राइवर्स का। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कंटेनर ड्राइवर के हवाले से तो कंटेनर ड्राइवर जो है वो 3 रोज से भूखे प्यासे जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि जिली इंतजामिया ने हमें जो है वो 3 रोज से जो है वो सर्विस मोड पर जो है वो पकड़ रखा है। ना ही हमें जो है वो सोने के लिए जगह मिल रही है, ना ही हमें खाने के लिए जगह मिल रही है। हमारी जो गाड़ियों में है करोड़ों रुपए का जो है वो सामान पड़ा हुआ है, जबकि एक गाड़ी में जो कंटेनर है उससे जो है वो सैकड़ों लीटर दूध है, दूसरी गाड़ी में जो है वो मेडिसिन है और उसके बाद जो है वो लकड़ भी जो है वो यहाँ पर जो है वो कंटेनर पर मौजूद है। जबकि यहाँ पर जो ड्राइवर है उनका ये कहना था कि मेरी इंतजामिया ने हमें जो है वो पकड़ रखा और उनका ये कहना था कि जब तक जो है वो गुजरात में होने वाला जलसा जो इमरान खान का है वो खत्म नहीं होता तब तक जो है वो आपको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शहजाद, आपने अपडेट किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोहर नवाबशाह पहुंच गई। उनका कहना है कि बारिशों और सैलाब से पूरा सिंध मुतासिर हुआ। सिंध में सैलाब का बहुत बड़ा रैला आया। बलूचिस्तान, पंजाब और केपी से आने वाले सैलाबी रैले ने बहुत नुकसान पहुंचाया। जरदारी हाउस में 24 न्यूज के नुमाइंदे मौसम मुल्क से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। सिंध भी मुतासिर हुआ है और इतनी शदीद बारिशों के बाद, और ये पानी सिंध में ही जमा रहेगा और यही घूमता रहेगा बहुत अरसे तक, जब तक इसकी आस्ते आस्ते ये दरिया में समंदर में नहीं चला जाता। गंदा पानी जो गटर का पानी है, सूरज का पानी है, वो भी आमेजिश उसकी हो गई है और इस वजह से ये पानी में की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। लोगों की इमदाद कर सकें हेल्थ के मामले में हम करें, इसके लिए हमें ये भी बता चलूं कि हम रोज़ाना की तादाद जो मरीजों की देख रहे हैं
वो 60,000 के करीब, उससे ज़्यादा स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उनमें देख रहे हैं बच्चों को और बड़ों को। और इस और 1,30,000 से भी ज़्यादा मरीज जो हैं हमारे जो है रास्तों पे और हर जगह फैले हुए हैं। आपको बराह रास्त पेश लेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 10वां नंबर पाकिस्तान का है और जैसा कि आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब ये पहला स्पेल आया उसी वक्त उन्होंने उन तमाम जगहों का, पहला बलूचिस्तान, उसके बाद सिंध का एरिया, फिर ऊपर नॉर्थ में ये सैलाब के जो है वो शिफ्ट हुई, मॉनसून शिफ्टिंग हुई, फ्लैश फ्लड्स हैं ये, और ये ऐसी मौसमी तब्दीली है कि आपने देखा कि आज इस दफा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटेंस हीट वेव भी थी और इसी तरह ये ऐसी जगहों के ऊपर बारिशें हुई हैं और अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जहां 25% अंदाजा किया जा रहा था वहां 400-450 से ज्यादा % बारिश हुई है। और ये वो इलाके हैं जहां ट्रेडिशनली इस किस्म की बारिशें नहीं होती। तो ये वो तमाम हालात हैं जो इसमें इस वक्त मुल्क डूबा हुआ है। और इसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत है वजीर आजम की क़यादत में, NDMA है, अफवाज पाकिस्तान है, तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं, वो हर तरह दिन रात मेहनत करके रेस्क्यू भी कर रहे हैं, रिलीफ गुड्स भी पहुंचा रहे हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से राब्ता मुनतका है, तो हेली ऑपरेशंस के जरिए रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी, जैसा कि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के लिए जो बजट है उसके अलावा NFC अवार्ड के अलावा जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसमें 15 बिलियन सिंध के लिए, 10 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के लिए और 10 बिलियन बलूचिस्तान के लिए उन्होंने जो स्पेशल फंडिंग है वो फौरी तौर पर दी। इसी के साथ साथ क्योंकि जो जान बहक होने वाले लोग हैं उनकी ज़ाहिर है कोई कीमत नहीं है उस जान की, लेकिन 10 लाख रुपया उन लोगों को दिया है जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये उनकी जान की कीमत नहीं है, लेकिन ये एक जेस्चर होता है। और इसके साथ साथ जो जिनके घर चले गए उसके लिए इस वक्त PDMA NDMA जॉइंट सर्वे करके उसका एस्टिमेट कर रहे हैं और उसके लिए 5 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसके अलावा आपको मालूम है कि घर और जानों का एस्टिमेट हर रोज जो है वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ जो हेल्थ के मसाइल हैं, जो सेहत के मसाइल हैं इस वक्त, उसके ऊपर मेडिसिन और जो आपने देखा कि वजीर आजम ने डोनर एजेंसीज का इजलास भी हेड किया, फिर एम्बेसडर्स का इजलास हेड किया। और मैं इसमें मीडिया का, बिलखसूस पाकिस्तानी मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जैसे 2 हफ्ते से आप लोग फील्ड में हैं, आप लोगों ने FOCs चलाए हैं आगाही के लिए, प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए और रेस्क्यू और रिलीफ के लिए। आपके जो स्पेशल ट्रांसमिशंस हैं, आपके रिपोर्टर्स और आपके एंकर्स मुझे मालूम है कि 2 हफ्ते से फील्ड के अंदर हैं। तो मैं वजीर आजम पाकिस्तान के बिहाफ पे आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से आज रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो हैं, क्योंकि जो आप लोगों की मेहनत की वजह से आगाही हुई है जिससे हम भी रहनुमाई हासिल करते हैं। अभी मैं हामिद मीर साहब का प्रोग्राम देख रही थी, तो जो उन्होंने राजनपुर के एरियाज को आइडेंटिफाई किया जहां मुश्किलात थी, तो फौरी तौर पे मैंने NDMA और PDMA को फ़ोन भी किया। तो ये वही सिलसिला है जो हम मिलकर एक कौम बनकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए जो इमरजेंसी फंड था, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कि जहां भी एस्टिमेट्स हो रहे हैं, जहां भी सर्वेज हो रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर जो 25,000 रुपया BISP के डेटा के जो लोग BISP के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको इमरजेंसी कैश जो है वो 25,000 रुपया मुख्तस किया, जो अभी तक 6 लाख फैमिलीज को पहुंच चुका है और जो लगभग 15 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिलसिला जारी है और ये BISP में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो एक खास कैश, इमरजेंसी कैश के जरिए जो 25,000 रुपया है, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसको फौरी तौर पे यकीनी बनाया है। इसके साथ साथ शुरू होते ही स्पेल फर्स्ट जो था उसमें फौरी तौर पर 5 बिलियन 5 अरब रुपया NDMA को प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी और वो उनको फौरी तौर पर दे दिया गया। और उसके अलावा कल शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ जो तलबा हैं उनकी फीसों को माफ करने का, उनकी स्कॉलरशिप्स
اور وہاں اسکولوں اور کالجوں میں جو FRA گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں وہاں فنڈ ریزنگ کی جو کیمپین ہے وہ اس کی ہدایت دی تھی، جس پہ جو وزیر ہیں تعلیم کے رانا تنویر صاحب انہوں نے کل سے کام شروع کر دیا ہے اور یہ پورا ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے لیے، تمام ایڈمنسٹریشن کی کوآرڈینیشن کے لیے، NDMA کی کوآرڈینیشن کے لیے ایک نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر جو وزیر اعظم پاکستان خود چیئر کرتے ہیں اس کو وزیر اعظم نے کل کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، کولیشن گورنمنٹ کے پارٹنرز اور صوبائی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں مسلح افراد کے لوگ بھی اس کی ممبرشپ رکھتے ہیں اور یہ وزیر اعظم خود چیئر کرتے ہیں اور اس کی نگرانی بھی خود کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں مواصلاتی رابطہ کٹا اس کو فوری طور پہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہاں کھمبے ٹیمپرری ارینجمنٹ کی جائے تاکہ لوگوں کا رابطہ جو ہے وہ منقطع نہ ہو۔ اسی طرح جہاں سڑکوں کا کل ہم کلام گئے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے فوراً نوٹس دیا، جو کل سوات کلام روڈ ہے اس کو فوری طور پر ہنگامی بنیادوں کے اوپر ریپیئر کرنے کا کہا اور اس میں FWO کی مدد سے یہ فوری طور پر جو اس کا ریپیئر اور مینٹیننس اور بالخصوص جہاں سڑکیں بالکل ٹوٹ گئی ہیں ان کو فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر ریپیئر کرنے کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے۔ اسی طرح بجلی جہاں جہاں کٹی ہوئی تھی، پاور کی ٹرانسمیشنز، اس کو بھی فوری طور پر آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر خرم دستگیر صاحب جو بجلی کے وزیر ہیں وہ کل واپس آئے تھے سندھ سے، وہاں جہاں ہم گئے تھے سکھر والا ایریا جو ہے وہاں جو بجلی کا پرابلم تھا اس کو فکس کروا کر، اور اس کے بعد کوئٹہ کا جو علاقہ ہے وہاں، اور آج وہ خیبر پختونخوا گئے ہیں اور وہاں یہ پوری جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام انٹرنیشنل پارٹنرز، تمام دونوں ایجنسیز، ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، چائنا، ترکی، UAE، برطانیہ، US، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں جہاں سے بھی مدد آ رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیٹاسٹرفی ہے، ایک ایسی آفت ہے جس سے جو خالی پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں وہ برے کار لا بھی دیے جائیں تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا سکتا۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، فورن میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے رپورٹنگ کی ہے اور فورن ایجنسیز کے جو تعاون سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں، اور NDMA ہر روز رات کو اور صبح یہ تمام ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا جو پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر ہے جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے پروڈکٹس کے مطابق ریلیف فنڈ اور ریلیف گوڈز اور میڈیسنز لوگوں تک پہنچانے میں مدد دے رہے ہیں، میں ان تمام NGOs کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو لوگ اپنے اپنا حصہ اس میں ریسکیو اور ریلیف میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک بڑا مرحلہ ہے وہ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا ہے، اس کا پلان بھی جو SN اقبال صاحب کی کمیٹی ہے فلڈ رسپانس کی، اس کے ذریعے کام شروع ہو چکا ہے، اور 1-2 دن میں ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا پورا پلان جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کر دیا جائے گا تمام صوبوں کا۔ صوبائی حکومتیں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی ڈال رہی ہے، وفاق، کیونکہ ویسے 18ویں ترمیم کے بعد تمام یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ دن رات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور خود اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔